दोस्तों एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा को लेकर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको बता दें। हिस्ट्री की जो क्लासेस है वो आज से स्टार्ट हो जाएंगी। आज इस वीडियो में देखिए हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग एप्लीकेशन पर हिस्ट्री की प्रिपरेशन करेंगे। बहुत बड़ा सा एक सेगमेंट, बहुत बड़ा सा एक सिलेबस हिस्ट्री का दिया हुआ है। कंप्लीट जो बैच कोर्स है, जो आपका कंप्लीट ये जो जीएस वाला 20 नंबर का पार्ट है जिसको कवर करेगा, वो आपका बैच कोर्स सिलेक्शन गाइडर एप्लीकेशन पर लॉन्च कर दिया गया है। मात्र 199 रुपए में आपको ये बैच एक्सेस करने को मिल जाएगा। इसमें आप लोगों को देखिए लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, सिलेक्शन की पीडीएफ भी आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। इसमें हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, जितना भी हमारा जीएस वाला सेगमेंट, जो हमारा सोशल साइंस वाला सेगमेंट है, कंप्लीट सोशल साइंस वाले सेगमेंट को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। अच्छा, अब देखिए कैसे प्लान्ड तरीके से हम लोग एक एक लेक्चर को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हुए चलेंगे, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होने वाली है। शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो को देखिएगा तो निश्चित ही एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपको बता दें, ये हमारा ऑफिशियल सिलेबस, जिसमें जो आपका सोशल साइंस है वो 20 नंबर का यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक है, 20 नंबर में सोशल साइंस पूछा जाएगा, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। हिंदी लैंग्वेज यहाँ पर 15 का है, अंग्रेजी भाषा यहाँ पर 15 का है, गणित यहाँ पर 20 नंबर का है, साइंस यहाँ पर 30 है। तो हर एक सेगमेंट को इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। और सबसे ज्यादा जो डर आपको है वो सोशल साइंस में है। तो सोशल साइंस की जो क्लासेस हैं वो आपकी स्टार्ट आज से ही हो जाएंगी। पूरा का पूरा ये जो सिलेबस है, हिस्ट्री का जो पार्ट है, हम लोग पहले हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री में 60 के क्लासेस के आसपास में पूरा हम लोग इस चीज को कवर करने जा रहे हैं, एकदम डिटेल में एक एक पॉइंट को कवर करते हुए। और अगर लंबी क्लासेस भी लगेंगी, अगर मान लीजिए कभी ऐसा लगा कि भाई 2 टॉपिक्स को एक साथ में ही करा रहे हैं, तो मोटा मोटा आप आंकड़ा लेकर के चले, 60 क्लास के आसपास में आपकी हिस्ट्री कवर होने जा रही है। देखिए, जो हमारा सामाजिक अध्ययन का सिलेबस है, एग्जैक्टली सिलेबस आपको हर एक क्लास में देखने को इसका स्क्रीनशॉट मिलेगा। उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग मूव करते हुए चलेंगे। जैसे ये हमारा यूनिट 18 है जहां पर हिस्ट्री है। अभी हिस्ट्री को बहुत अच्छे से क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे कि कैसे हम लोगों ने इसे लेक्चर के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखा है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आपको पूरा कंटेंट जो है वो अवेलेबल कराया जाएगा। ये है एकदम प्लानर, जिसके माध्यम से आपकी एक इफेक्टिव तैयारी हो सकती है। सबसे पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पर हम बता देते हैं, मेरा जो वीडियो है थोड़ा सा हम दूसरी तरफ कर लेते हैं ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से दिखाई पड़े। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, ये जो टॉपिक है हमारे वो आपके एक तरफ लिखे हुए हैं, उसके सब टॉपिक्स जो हैं वो अलग तरफ लिखे हुए हैं। ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है, जिसमें जो इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स हैं हमने सब टॉपिक में उन्हें इंक्लूड कर दिया है। जैसे शुरुआत हमारी होगी, हिस्ट्री को समझेंगे, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई, जनक कौन है इसके, हिस्ट्री का टर्म कहाँ से आया, वो जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री का कैसे डेवलपमेंट, किस तरीके से हम लोगों को हिस्ट्री का एक बेस क्रिएट करना होगा। पहली क्लास हमारी बेस को क्रिएट करने वाली क्लास रहेगी। ठीक है, इसके बाद में जो अगला सेगमेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जो है सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री। अच्छा, सोर्सेज में कई प्रकार हो जाते हैं, जैसे बहुत सारे कॉइन्स से सोर्स बनाया जाता है, बहुत सारे जो वस्तुएं हैं उनसे सोर्स बनाया जाता है, बहुत सारे जो एक तरह से डेड बॉडीज हैं उनसे सोर्स बनाया जाता है। जितने भी प्रकार के ये सोर्स हैं, बहुत सारे जो वेद हैं, जो पुराण हैं, जो रिलीजियस टीचिंग्स हैं, जो किताबें हैं, उनसे बहुत सारे सोर्सेस क्रिएट होते हैं। इसके अलावा जो ट्रैवलर्स होते हैं ना, उनके जो यात्रा वृतांत वो लोग लिखते हैं, वो आकर के अपने अनुभव लिखते हैं। जैसे अभी वर्तमान में आप देखते हैं ना, ब्लॉग लोग बनाया करते हैं, टूर करते हैं, उसका ब्लॉग बनाते हैं। उसी प्रकार से वो लोग भी जो पहले ट्रैवलर हुआ करते थे वो टूर करते थे और उसको किताबों में लिपिबद्ध करते थे। वो जो सोर्सेज हैं बहुत बड़े सोर्सेज होते हैं, जिनसे हमें उस किंगडम की, जिस भी किंगडम में वो ट्रैवलर आया है, उस किंगडम की एक बहुत अच्छी सी जानकारी मिलती है। तो ट्रैवलर्स को हम लोग अलग से इसमें पढ़ेंगे, सोर्सेज में भी आएगा और अलग से भी ट्रैवलर्स को, जितने भी इंपॉर्टेंट वाले ट्रैवलर्स हैं। अच्छा, ये शुरू से लेकर के आखिरी तक के जितने भी ट्रैवलर हैं इसी जगह पर हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में जो अगला हमारा डिवीजन है वो ये है पैलियोलिथिक कल्चर और कैलकोलिथिक। यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इस वजह से इसको हमने एक अलग ही क्लास बना करके इसे रख दिया है। हड़प्पन कल्चर किस तरीके से काम करता है, हड़प्पन कल्चर किस तरीके से, सभ्यता किस तरीके से काम करती है, उनको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। अच्छा, कहीं कहीं पर ऐसा भी रहेगा जिसमें हमें ऐसा लगेगा कि भाई इस चीज को एक ही क्लास में कवर किया जा सकता है, यहाँ पर अलग से लिख दिया गया है, उनको एक में भी कवर कर लेंगे, क्योंकि आपके पास में टाइम बहुत नहीं है। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को प्रिपरेशन करनी है ताकि सब कुछ आसानी से होता जाए। अभी देखिए, इसके बाद में जो अगला हमारा सेगमेंट आता है वो आता है वैदिक एरा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। वेद क्या है, वेद किस तरीके से चलते हैं, वेद में क्या क्या चीजें हैं, वेद में और भी क्या क्या डिवीजन है, उपवेद क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं, जितने भी ये रिलीजियस आधार पर जो टर्म होते हैं उनको हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। अच्छा, लेटर वैदिक पीरियड में थोड़ा सा जो कुरीतियां हैं, वो सारी चीजें हैं, जो बहुत सारे टोटके, आडंबर, ये सारी चीजें आ जाती हैं, उनको अलग से हम लोगों को कवर करना होगा। बुद्धिज्म और जैनिज्म से संबंधित अलग से डिटेल में आपकी क्लासेस इसमें लगाई जाएंगी।
वैष्णविज्म भी हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। शैविज्म, मतलब एक एक टॉपिक जो सिलेबस में लिखा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। 16 महाजनपद जो हैं उनको हम लोगों को कवर करना है। मगध है और कुछ इंपॉर्टेंट और भी, जैसे अवंती है ना, बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट महाजनपद हैं, उनको अलग से मेंशन किया गया है हमारे सिलेबस में, उनको अलग से भी पढ़ना होगा। अच्छा, इसके बाद में देखिए अगला जो हमारा पॉइंट आता है, एंशियंट बहुत सारी डायनेस्टीज हैं, जैसे शुरुआत हर्यंक वंश से होती है, उसके बाद में शिशुनाग आते हैं, मौर्यन एम्पायर आता है, कुषाण वंश आता है, गुप्त वंश है, वर्धन है, चालुक्य हैं, पल्लवाज हैं। ये सारे के सारे जो सेगमेंट, जो टॉपिक्स यहाँ पर दिख रहे हैं, ये आपको एंशियंट हिस्ट्री के कंप्लीट डिटेल को ये बताएंगे, ठीक है। सुनिश्चित करेंगे एक एक चीज को हम लोग यहाँ पर कवर करते जाएं, तो कुल मिलाकर के एंशियंट हिस्ट्री के आपको 18 लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। 18 लेक्चर के माध्यम से कभी एक आध ऊपर नीचे भी हो सकता है टॉपिक के अकॉर्डिंग, लेकिन मोटा मोटा लगभग आप मान करके चलेंगे तो 18 लेक्चर्स में हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को कवर करने जा रहे हैं। बहुत अच्छे से देखिए, एक एक पॉइंट बिल्कुल डिटेल में हमने मेंशन किया है, कहीं पर किसी भी प्रकार का हर एक क्लास में कॉम्प्रोमाइज नहीं देखने को मिलेगा, सब कुछ आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा और मात्र केवल 199 रुपए में आप ये सारी चीजें एक्सेस कर सकते हो। दूसरा जो हमारा सेगमेंट आता है वो मेडिवल हिस्ट्री का भाग आता है। अच्छा, मेडिवल हिस्ट्री में देखिए दिल्ली सल्तनत और मुगल ही नहीं है, मेडिवल हिस्ट्री में राजपूत के बारे में भी आपको पढ़ना होता है। मुस्लिम आक्रमण कई सारे हुए हैं भारत में, है ना। मोहम्मद बिन कासिम से शुरू करेंगे, मोहम्मद बिन कासिम के बाद में फिर गजनवी और मोहम्मद गोरी आएगा। ये सारे लोग जो हैं वो क्या होंगे, ये एक क्रमबद्ध तरीके से आपके सामने लाए जाएंगे और ये कहानी पूरी आपके दिमाग में बनाने का यहाँ पर प्रयास होगा, ठीक है। उसके बाद में दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत किस तरीके से हावी होती है, इसमें बहुत सारे वंश भी होते हैं, जैसे कि हम उसको याद रखते हैं जीके के टसल से, है ना। कैसे याद रखते हैं, जीके का टसल मतलब गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, है ना। इस तरह की इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग इस टॉपिक को, इस कंप्लीट डायनेस्टी को भी 5 सेगमेंट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन इनका अलग से पढ़ लेंगे, वहां से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट बने थे, बहुत सारे अलग अलग प्रकार की प्रणालियों को हम लोगों ने बनाया था, उनको अलग से क्लियर करेंगे। और आर्ट एंड कल्चर को भी हम लोग दिल्ली सल्तनत के अलग से पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के, जैसे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद हो गया, जामा मस्जिद, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि बनाई गई हैं इस दौर में। एक नए प्रकार की प्रणाली भारत में देखने को मिली थी, मेहराब जो है वो भारत में बनना शुरू हुए थे। इस तरह की चीजें, जो मुस्लिम कल्चर जो भारत में हावी हो रहा था, मुस्लिम कल्चर अपने ऊपर, भारत के ऊपर जो थोपा जा रहा था, उस चीज में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सेगमेंट्स को हम लोगों को डिस्कस करना होता है। विजयनगर एम्पायर भी भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विजयनगर एम्पायर को पढ़ना होगा, किस तरीके से बना, किस तरीके से ये आगे बढ़ता है ना। मुगल सत्ता का इस पर क्या प्रभाव, वो दिल्ली सल्तनत का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मुगल डायनेस्टी को हम लोगों को पढ़ना होगा, मुगल डायनेस्टी में जो प्रमुख लीडर्स हैं, रूलर्स हैं, उनको हम लोगों को पढ़ना होगा। बाबर से शुरुआत होती है ना, लगातार बहादुर शाह जफर तक ये सिलसिला चलता रहता है, एक के बाद एक, है ना। इनका कल्चर, आर्ट जो है वो भी पढ़ना होता है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम लोगों को पढ़ना होता है। और उसके बाद में जो हम लोग स्किप करते हैं मेडिवल हिस्ट्री में, एक तो राजपूत को हम लोग नहीं पढ़ते हैं और एक मराठा को नहीं पढ़ते, और यहीं से क्वेश्चन बना देता है। तो वो दोनों ही टॉपिक्स, जैसे पहली क्लास जो हमारी रहेगी वो राजपूतों की रहेगी, और सेकंड लास्ट जो क्लास हमारी रहेगी वो मराठाओं की क्लास रहेगी। इनको भी अलग से डिटेल में पढ़ना होगा, है ना। जो भी जैसे जैसे भी डिवीजन उनका हुआ है, उनको एक ही जगह पर खत्म कर लेंगे, शुरू से लेकर आखिरी तक जितनी मैक्सिमम चीजें हैं वो हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में भक्ति और सूफी मूवमेंट, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति सूफी मूवमेंट किस तरीके से वहां से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के वहां पर एक अपब्रिंगिंग उन मूवमेंट्स की भी हुई है, जिसका समाज पर बहुत गहरा प्रभाव भी पड़ा है। उन सारे प्रभावों को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में अगला जो हमारा सेगमेंट आता है, तो हम लोगों ने यहाँ पर, अगर आप देख सकते हैं तो 19 से लेकर के 33 क्लास, मतलब कुल मिलाकर के आप अगर मोटा मोटा देखेंगे तो लगभग यहाँ पर आपकी जो है वो 14-15 क्लासेस में हम लोग मेडिवल हिस्ट्री को कवर करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं एक एक टॉपिक आपका इंपॉर्टेंटली यहाँ पर स्पेशली कवर किया जा रहा है और डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। तो आपके पास में जो समय कम है ना, वो आपके लिए एक चुनौती नहीं है, वो आपके लिए एक अवसर है, क्योंकि अगर आपने प्लान्ड तरीके से पढ़ाई को करा तो ये निश्चित ही सफलता इसमें आपको मिलेगी, ठीक है। अगला जो हमारा भाग आता है वो मॉडर्न हिस्ट्री का भाग आता है, जो सबसे बड़ा होता है हिस्ट्री में, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मॉडर्न
हिस्ट्री का भाग है यूरोपीय कंट्रियों का आगमन जो भारत में होता है, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में इस्टेब्लिश होती है। ये बहुत सारी लड़ाइयाँ भारत में लड़ती है, जैसे कि प्लासी का युद्ध है, बक्सर का युद्ध है, अलग अलग प्रकार के मराठाओं के साथ में युद्ध लड़ रहे हैं, है ना, फ्रेंच के साथ में ये यहाँ पर युद्ध लड़ रहे हैं, सिख के साथ में युद्ध लड़ रहे हैं, मैसूर के साथ में युद्ध लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार के युद्ध भी ये यहाँ पर लड़ते हैं। उन सारे युद्धों को हमें पढ़ना होगा। इनकी बहुत सारी पॉलिसीज भी हैं, बहुत सारे एक्ट भी इन्होंने बनाए थे, उन एक्ट और पॉलिसीज के बारे में भी पढ़ना होगा, जिसमें हंटर कमीशन है, मकाले कमीशन है, मकाले मिनट्स है, चार्टर एक्ट बहुत सारे बनाए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स बहुत सारे बनाए हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़नी होंगी। इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इकोनॉमिक्स जो है वो किस प्रकार से काम करता है, प्रशासन किस तरीके से चलता है, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से, टैक्सेस की क्या क्या पॉलिसीज हैं, टैक्सेस के लिए क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए इनके द्वारा, है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको डिटेल में समझनी होती हैं। अच्छा, सोशल रिलीजियस मूवमेंट की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सोशल रिफॉर्म्स आए, सोशल रिफॉर्मर्स आए, ब्रह्म समाज हो गया, आर्य समाज हो गया, थियोसॉफिकल सोसाइटी हो गई, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको डिटेल में पढ़नी होती हैं। अच्छा, ये जो लोग ला रहे हैं ये बहुत अलग अलग प्रकार के थिंकर्स हैं। थिंकर्स भारतीय राजनीति में, भारत में थिंकर्स का एक तरह से बोलबाला रहा है। हम लोगों को जो गुरु माना जाता है, विश्व गुरु की संज्ञा हमें दी जाती है, वो इसी वजह से दी जाती है क्योंकि हमारे पास में ज्ञान ऑलरेडी था, है ना। अंग्रेजों ने भी, विवेकानंद की जब स्पीच पहली बार हुई थी शिकागो में, तब अंग्रेजों ने ही मान लिया था कि भाई ऐसे इतने ज़्यादा बुद्धिमत्ता वाले देश में हम अपने अगर मिशनरी भेज रहे हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज अगर हम भेज रहे हैं, तो बिल्कुल ये व्यर्थ चीज़ है क्योंकि उन्हें ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा परिपक्व हैं कि वो सारी चीज़ों को डील कर सकते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर समझना होता है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में जो लड़ाइयाँ शुरू होती हैं, 1857 का रिवोल्ट हो गया, बहुत सारी अलग अलग प्रकार के और भी रिवोल्ट होंगे। अच्छा, बहुत सारी पार्टीज भी फॉर्म होंगी जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस भी है, बहुत सारे अलग अलग और भी पार्टीज हैं, जैसे कि मान लीजिए जो नेशनल लेवल पर जो पार्टीज हैं, कुछ छोटे लेवल पर, ग्रामीण लेवल पर पार्टीज हैं, कुछ रूरल लेवल पर ग्रुप्स बनाए गए हैं, है ना, इंडियन यूनियंस बनाए जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन है जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है। मॉडरेट्स क्या है, एक्सट्रीमिस्ट क्या है, कांग्रेस जो है आगे चल करके, देखिए जब कोई एक संगठन बड़ा होता है ना, तो वो संगठन फिर दूसरों से कॉम्पीट नहीं करता, फिर वो अपने अंदर ही कॉम्पीट करता है। तो उसी तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे अंदर ही टसल शुरू हो जाएगा और दो प्रकार के लोग यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, एक हो जाते हैं गर्मपंथी, एक हो जाते हैं नरमपंथी। इन दोनों को भी हमें पढ़ना होता है। अच्छा, गर्मपंथी और नरमपंथी दोनों ही अगर फेल हो जाए तो फिर यहाँ पर क्रांति होती है। क्या होती है? क्रांति होती है। बहुत दो फेजेस हैं क्रांति के, दोनों ही फेजेस को हम लोगों को डिटेल में पढ़ना होता है। इसके बाद में गांधी जी के मास मूवमेंट्स आते हैं, जैसे कि भाई असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। इनको एक ही जगह पर कवर करके हम लोग सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में मेजर फ्रीडम फाइटर्स, भाई बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, ये कुछ ऐसे जो उग्रवादी नेता। इसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले के अलावा दादा भाई नौरोजी, है ना, ये सारे जितने भी ये लीडर्स हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, है ना, और सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये सारे जितने भी ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, जितने भी लोग हैं, इनको भी डिटेल में, इनके बारे में भी हमें डिटेल में पढ़ना होता है। तो उन्हें भी हम लोग कवर करेंगे, अलग से इंपॉर्टेंस दी जाएगी इन सारे लीडर्स को। उसके बाद में लास्ट में हमारा संविधान बन करके तैयार होता है। संवैधानिक प्रक्रिया क्या है, संविधान किस तरीके से बन करके तैयार हुआ, उसका एक इतिहास लास्ट में 1950 तक आपको आज़ाद करके यहाँ पर छोड़ा जाएगा, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में शुरू से लेकर आखिरी तक एक एक पॉइंट उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा, हिस्ट्री वाला सेगमेंट केवल इतने में ही नहीं सीमित है, ये जो है वर्ल्ड हिस्ट्री पे भी जाता है, और यही चीज हम लोग स्किप कर देते हैं। 3-4 क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं और वो फिर हमारे पूरा जो गेम है 100 नंबर का जो पूरा वो रेस है, वो उससे हम लोग बाहर हो जाते हैं। देखिए क्या होता है। अब ये जो पार्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग इसको स्किप कर देते हैं। इसमें जो पहला जो वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन है, फ्रांसीसी क्रांति किस तरीके से होती है, क्या उससे संबंधित चीजें हैं, वो हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। यूनिफिकेशन, जर्मनी का जो यूनिफिकेशन है वो किस तरीके से। अच्छा, हम लोग जो शुरुआत करेंगे ना अपने क्लासेस में, तो हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री से ही शुरुआत करेंगे, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री को ही हम लोग पहला पॉइंट मान करके चलेंगे, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री को ही पहले हम लोग खत्म करेंगे, उसके बाद में फिर एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न पर आएंगे, क्योंकि ये ऐसा सेगमेंट है जहां से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आसान क्वेश्चन है, आसान भाग है, हम लोग इसे पढ़ते ही नहीं है, इस वजह से ये स्किप हो जाता है। तो यहीं से शुरुआत करते हैं, पहले लास्ट से शुरू करेंगे, फिर एंशिएंट पर आएंगे, वर्ल्ड को पहले समझेंगे, फिर भारत पर आएंगे। इस तरीके से आप इसे समझ लीजिए, ठीक है। इटली
इटली का यूनिफिकेशन कैसे होता है, जो समाजवाद है यूरोप में किस तरह से समाजवाद फैलता है, रशियन रेजोल्यूशन किस तरीके से, रेवोल्यूशन किस तरीके से काम करता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे काम किया, लीग ऑफ नेशन क्या है, किस तरीके से ये फॉर्म होता है, सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है वो इसमें भारत का भी रोल हम लोगों को पढ़ते हुए चलना होता है ना, यूनाइटेड नेशन क्या हुआ सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ये अस्तित्व में आता है, नाजिज्म क्या है, फासिज्म फाजीवाद क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें इसमें आपको डिटेल में पढ़नी होती है। अच्छा हाँ, यहाँ पर आपको सारे टॉपिक्स दिख रहे हैं हिंदी में, लेकिन शुरू में ही जैसे हमने कहा आपको हर एक पीपीटी में जो कंटेंट मिलेगा वो बाइलिंगुअल तरीके से मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश में प्रॉपरली सब कुछ डिवाइड करके मिलेगा। हम आपको उसका एक सैंपल भी दिखा देंगे जो एमपी टेट वर्ग एक एग्जामिनेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो उसके लिए जस्ट आपको इस बैच में एनरोल कर लेना होगा। केवल 1900 केवल ये जो है वो 199 रुपए का बैच है, बहुत ही कम ये नॉमिनल फीस आपकी रखी गई है। बस यही है, यही उद्देश्य के साथ में इस फीस को रखा गया है कि आपका मैक्सिमम सिलेक्शन हो, ठीक है। मैक्सिमम सिलेक्शन जब तक नहीं होगा तब तक यहाँ पर हम लोग मेहनत करते रहेंगे। इसमें आप लोगों को लाइव क्लासेस भी मिल रही हैं, इसमें आपको हिस्ट्री के सेशंस भी मिल रहे हैं, इसमें आपको पॉलिटी भी मिल रही है, इसमें आपको अलग अलग प्रकार की चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं, है ना। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की एक इंपॉर्टेंट तैयारी, हमने हिस्ट्री का पूरा प्लानर शेयर किया है। आगे आने वाले समय पे पॉलिटी का भी प्लानर शेयर करेंगे, ज्योग्राफी भी आएगा, इकोनॉमिक्स भी आएगा। आप लोगों को एक एक डिटेल को कवर करना है। अच्छा, आपको इसमें जो लेक्चर्स मिलेंगे वो कभी लाइव सेशन मिल जाएंगे, कभी रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे। कोशिश यही रहेगी कि एक लाइव सेशन तो जरूर ही होगा। अगर लाइव सेशन के साथ में हमें ऐसा लगेगा कि भाई अभी आपका कोर्स जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए हम आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी अवेलेबल कराएंगे। तो पूरा का पूरा कोर्स हम लोग जीएस का यहाँ पर सॉर्ट आउट कर लेंगे। अभी से शुरुआत कर देंगे तो निश्चित ही आप एग्जामिनेशन तक एक अच्छी खासी स्थिति में पहुंच जाएंगे सोशल साइंस को लेकर के, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद में हम आपको थोड़ा सा एक वो भी बता देते हैं कि हमारा जो तरीका है पढ़ाने का वो किस तरीके से रहता है, किस तरीके से हमारा कंटेंट रहता है। तो जैसे कि जो वर्ग एक की क्लासेस चल रही हैं, इसमें आप देख सकते हैं प्रॉपरली डिवीजन होता है। हिंदी और इंग्लिश भाग में हम लोग सारी चीज़ों को डिवाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं। प्रॉपर हेडिंग्स रहती हैं, प्रॉपर डिविजन्स रहते हैं, प्रॉपर उसमें एक एक चीज़ को हम लोग क्रमबद्ध तरीके से हेडिंग के माध्यम से पढ़ते हैं, बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं। कहीं पर भी किसी भी पॉइंट में अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो उसके लिए हम लोग डाउट सेशंस भी उसमें अरेंज करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन पर सारी चीज़ें बिल्कुल फ्लुएंटली चलती हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोगों का जो ये एग्ज़ाम है, जो आपकी ये चयन परीक्षा है, जिसमें आप लोग शिक्षक बनने का सफ़र शुरू करने जा रहे हैं, अगर आपने उसके लिए सिलेक्शन गाइडर को चुना तो जीएस की ऐसी प्रिपरेशन हम लोग करेंगे जैसी आपने पहले कभी भी नहीं की थी। बिल्कुल प्लान्ड तरीके से हम लोग काम करेंगे। और आज ही आप लोग इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के माध्यम से सिलेक्शन गाइडर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बताइए लोगों को कि यहाँ पर एग्ज़ाम ओरिएंटेड और किस तरीके से प्रॉपर प्लानिंग के साथ में हम लोग तैयारी करने जा रहे हैं। जीएस की बहुत अच्छी तैयारी यहां पर होगी। एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को डिटेल में आपके साथ में शेयर करेंगे। डाउट्स भी शेयर होंगे, मॉक्स भी आपको इसमें मिलेंगे। जैसे क्लास होती जाएगी उसी प्रकार से क्लास के अकॉर्डिंग ही हम लोग मॉक भी आपको देंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती जाए। क्लास का प्लान इस तरीके से रहेगा, आपकी एक दिन लाइव क्लास अगर हुई है तो उसका मॉक आपको तुरंत अवेलेबल कराया जाएगा और उसका एक पीडीएफ भी आपको अवेलेबल कराया जाएगा, जो कि प्रिंटेबल पीडीएफ रहेगा, जिसको आप आसानी से प्रिंट करा करके अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। उसे हम लोग सिलेक्शन पीडीएफ कहते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको डेली के डेली अवेलेबल कराई जाएंगी हमारे इस एप्लीकेशन में, मात्र 199 रुपए में। तो इसमें तो कुछ भी नहीं, जो प्राइस है वो उसमें तो आप इतना तो पैसा आप कहीं पर भी वेस्ट कर देते हैं। तो आइए जुड़ते हैं, बहुत अच्छे से इस जीएस के सफर को शुरू करते हैं सिलेक्शन गाइडर पर। आज के इस वीडियो में वर्तमान के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी प्रकार के क्वेरी की जरूरत है तो ये मेरा नंबर है, आप इसमें हमसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ में शुरू करिए। कुछ नए जोश के साथ में, कुछ नए तरीकों के साथ में, कुछ नई प्लानिंग्स के साथ में इस बार आपका सिलेक्शन होना ही चाहिए। वर्तमान के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।